16वीं शताब्दी के लगभग की घटना है। एक बहुरूपिया था, ब्रह्म गुलाल, संवत आगे पीछे हो सकता है, बहुरूपिया था। वो इतने भेष धारण कर लेता था, ओरिजिनल पता कोई भी नहीं पकड़ सकता कि ये नाटक कर रहा है, ओरिजिनल कर रहा है। एक राजकुमार से उसकी दोस्ती थी, दोनों दोस्त। बोले भाई तू ऐसे भेष धारण करता है कि लोग भूल जाते, एक बार तू शेर का भेष धारण करके दिखा, बिल्कुल ओरिजिनल लगना चाहिए, सब लोग भूल जाएं कि नकली है कि असली है। तो ब्रह्मगाल कहता है दोस्त, असली बनने के लिए तो फिर असली नाटक करना पड़ेगा, और फिर किसी की मौत हो गई तो, क्योंकि असली शेर बीच में आवे और पंजा नहीं मारे तो फिर कैसे असली कहलाएगा। उसने कहा हाँ हाँ कर, नकली तो नकली होगा, तुझे माफ है, लिख के ले दिया उसने। तो असली जैसा शेर का रूप नाटक करके दिखा, और सारी सभा को कोई भी व्यक्ति तुझे पकड़ नहीं पाए कि ये असली है या नकली, कोई भी नहीं पकड़ना दे। यदि पकड़ा गया तो तुझे हम राजकीय दंड से दंडित करेंगे, बंदी बना लिया जाएगा, आज के बाद तेरा धंधा बंद। शर्त है, यदि तू पकड़ा गया, किसी ने कह दिया अरे ये तो नकली शेर है, ये तो नाटक है, ये तो ब्रह्म गुलाल है, कहीं से भी नहीं पकड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा राजकुमार मत दो चुनौती मुझे, क्यों एक जीव के प्राण लेते हो। उन्होंने कहा कर, कितना करेगा, कौन नहीं जानता असली और नकली को। वायदा हो गया, सब कुछ हो गया, लिखा पढ़ी हो गई, ठीक है। असली शेर का समय निश्चित नहीं होता, किस दिन नाटक किया जाए, प्री प्लानिंग से नाटक नहीं। असली शेर कब आएगा ये निश्चित नहीं होता, पहला ये करिए। कभी भी किसी भी समय असली शेर तारीख देख के आता है, मुहूर्त देख के आता है, कभी भी आ सकता है। बात गई आई सब भूल गए, 3-4 महीने के बाद सब भूल गए कि राजकुमार भूल गया कि हमारा ये एग्रीमेंट हुआ है, सब भूल गए। और ब्रह्म गुलाल शेर का रूप धारण करके भरी सभा में आ गया, और जैसे भरी सभा में वो दहाड़ा और प्रदर्शन किया, सब लोग भाग गए, सब भाग गए, सब डर गए। और उसने राजकुमार को कहाँ जाता है, वो उसकी भाषा में धार दे। राजकुमार को जैसे ही झपटा, राजकुमार जो शेर, यदि एकाएक आप पर शेर झपट जाए तो आपकी क्या हालत होगी, सोचो कभी ऐसा हो तो। वो तो मारेगा बाद में, पहले तो महाराज देखते ही हवा खिसक जाती है, देखते ही हवा खिसक जाती है। अरे वो शेर तो ठहरो, महाराज की रूपी की शेर की दहाड़ सुन के ही तुम्हारी हवा खिसक जाती है। और फिर तो वो जैसे उसकी तरफ झपटने को हुआ, राजकुमार ने कहा ये मार डालेगा, तो शेर है, अटैक होकर मर गया, मर गया तुरंत। ब्रह्म गुलाल घबरा गया, ये तो सही में हो गया। राजा ने कहा तुमने क्या किया है। बोले साहब मैंने पहले ही लिखवा लिया था आपके राजकुमार से, मुझे एक खून माफ है। राजा कुछ नहीं बोल पाया, एक ही राजकुमार था, मर गया। अब राजा इतने विषाद में चला गया कि बदला तो इससे लूंगा, मेरा राजकुमार छीना है इसने। और उसने कहा मैं क्या करूं, राजकुमार ने खुद मुझे चीख पे चढ़ाया और कहा असली रूप लाके दिखा तो जानू। अब मैंने दिखा दिया, मैं क्या करूं। एक दिन ब्रह्म गुलाल से राजा कहता है
तुझे इतनी शर्म नहीं आई? अरे धीरे से राजकुमार से कह देता कि मैं नकली आया हूं, बोले साहब प्रतियोगिता हार जाता, मैं जेल में बंद हो जाता, पकड़ में आ जाता। तो राजा ने प्रतिशोध की भावना से कहा, यदि तू सही में बहुरूपिया है और ऐसे रूप धारण करता है जिसमें किसी को पता नहीं चल पाता है, तो ले मैं आज तुझे कहता हूं, मैं जो कहता हूं वो रूप धारण करके दिखा तो तुझे बहुरूपिया मानूंगा, अन्यथा तुझे राजद्रोह का, राजकुमार की हत्या का पाप आपके खाते जाएगा, दंडित किया जाएगा। बोले राजा साहब कौन सा भेष है? बोले दिगंबर मुनि का भेष धारण करके दिखा। दिगंबर मुनि का भेष धारण करके दिखा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू नकली है या असली है। ब्रह्म गुलाल पैरों में गिर गया, राजा दुनिया के सारे भेष धारण कर सकता हूं, वह दिगंबर मुनि का भेष धारण नहीं कर सकता। तो राजा तो यही चाहता था, फिर तैयार रहे बंदी बनाने के लिए, तैयार रहे मौत के लिए। राजा तो बहाना ही ढूंढ रहा था, उसने चाहिए था ये दिगंबर मुनि बन नहीं पाएगा और मुझे इसको मृत्यु का, बेटे की मौत का बदला लेने का मौका मिलेगा। मरता क्या नहीं करता। बोले साहब 6 महीने का समय चाहिए। मैं बोलो दुनिया के भेष धारण करने में कोई समय नहीं, दिगंबर मुनि के भेष धारण करने में क्या लगना, कपड़े ही तो उतारना है, कपड़े उतारना, पीछे कमंडल लेना और करना क्या है। ब्रह्मलाल कहता है कि नहीं, बहुत कठिन है राजन, 6 महीने में भी मैं कर पाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। मैंने एक बार पिक्चर वालों से, हीरों से चर्चा की। मैंने कहा सारी दुनिया में पिक्चर बनाते हो, सारे दुनिया के धर्मों पर पिक्चर बनाते हो, जैन कहानियों में पिक्चर क्यों नहीं बनाते? जैन पुराणों में भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी कथानक हैं जिन पर फिल्म बन सकती है, बहुत अच्छे अच्छे कथानक। खलनायक भी मिलेगा तुम्हें, राग रंग भी मिलेगा तुम्हें, तुम जो फिल्म के चाहते हो सब मिलेगा, क्यों नहीं बनाते हो? तो उसने क्या कहा, मुराद बना दूंगा महाराज जी, आप बाधक हैं उसमें, आपके कारण नहीं बन पाती। मैंने कहा मैं ही कह रहा हूं, नहीं आप मुनि महाराज लोग बाधक हैं, ऐसी कोई कहानी नहीं है जिसमें कोई मुनि महाराज नहीं आते हों, और मुनिराज के बिना वो जैन कहानी होगी नहीं। अब सवाल है कि मुनि महाराज कौन बने? नंगा बनना हो तो कोई बन जाए, यहां तो मुनि बनना है। ये कठिन। 6 महीने के बाद बात राजा ने कह दी, भूल गए राजा, और घर में जाकर के सब तरफ उसने दस्तखत करके सबसे क्षमा मांगी। बोले अभी तक तुम कोई रूप धारण करने जाते थे तो इतने उदासीन नहीं रहते थे, क्षमा नहीं मांगते थे, आज क्या हो गया? बोले बस आज के बाद कोई दूसरा भेष धारण नहीं होगा, आज मेरा अंतिम भेष है दूसरा, आज के बाद तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं होगा, आज के बाद इस परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं होगा, आज मैं वो भेष धारण कर रहा हूं जिसको धारण करने के बाद फिर कोई दूसरा भेष नहीं होता है। और पीछे कमंडल लेकर ऐसी मुद्रा बना के आया, सारे नगर के लोग मुनिराज की आगवानी में साष्टांग नमस्कार कर रहे, साष्टांग केसलोन पेंटलन सब कर लिए, साष्टांग नमस्कार कर रहे। राजा को पता, राजा खुद दरवाजे पे आरती लेके आ गया और राजा ने आरती उतारी। ओह अभाग्य, मेरे नगर में मुनिराज पधारे, मुनिराज पधारे। राजा आरती उतारा, प्रजा एक व्यक्ति को भी नहीं पता चला कि ये क्या मामला, राजा भूल गया। और राजा ने जैसे ही चरण पखारने के लिए कलश उठाया,
मुनि महाराज पढ़ा करते ना आप आगवानी के समय, तैसे ब्रह्म गुलाल ने पैर पीछे कर लिया। नहीं राजा, राजन आप राजा हैं, हम ब्रह्म गुलाल आपकी प्रजा हैं, क्या राजा प्रजा के पैर पखाड़ता है? अरे राजा कहता अरे ये तो मामला उल्टा है। राजा हार गया। बोले ब्रह्म गुलाल तो मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया, मैंने ही वादा किया था। बोले आपने कहा था कि ऐसा भेष धारण करना जो कोई नहीं पहचान पाए। अब मुझे पता चला तू सही में ओरिजिनल भेष धारण कर लेता है। मैं हार गया। जाओ ब्रह्मगुलाल, तुम्हें अब मैं सब माफ करता हूं, माफ करता हूं तुम्हारे लिए। जाओ तुम्हें पुरस्कार देता हूं, जाओ इस क्या चालू रखो। ब्रह्मलाल कहते नहीं राजन, बस अंतिम भेष था, इस भेष के बाद फिर कोई भेष नहीं होता है। अब नहीं, अब नहीं, बस अभी तक तो मैं नकली था, असली का स्वांग रच रहा था। अब घर नहीं जाऊंगा, अब राज में नहीं जाऊंगा। और पीछे कमंडल लेकर के ब्रह्मगुलाल वनवास में गया, वहां मुनिराज से जाके दीक्षा लिए। वहां ये शिक्षा है कि दिगंबर भेष एक ऐसा है, इसको एक बार धारण करने के बाद दोबारा धारण, बस यही स्थिति